नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। लोकसभा चुनावों में अब केवल 10 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बिहार में सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है। किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, ये देखना थोड़ा दिलचस्प रहेगा। बता दें कि 7 दलों वाली महागठबंधन में मांझी ने साफ कर दिया है कि उन्हें 5 से कम सीटें मंजूर नहीं है। महागठबंधन की दूसरी पार्टी भी अपने हिस्से की सीटों की तैयारी में लगी है। वहीं दूसरी तरफ अकेली चल रही बीजेपी भी चुनावी रणनीतियां बनाने में जुट गई है। बीजेपी अपने कुनबे में नई पार्टियों को शामिल करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरएलजेडी, वीआईपी के साथ साथ लोजपा, रामविलास और राष्ट्रीय लोजपा भी एनडीए का हिस्सा बनने जा रही हैं। इन पार्टियों के एनडीए में शामिल होने के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा की साख और सीटें दोनों बढ़नी तय है। खबर यह है कि लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में कम से कम 32 सीट लड़ने के मूड में है। 2024 के चुनाव में जो समीकरण बनता दिख रहा है, उसमें सीट बंटवारे में बात नहीं बनी तो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि उनके साथ चिराग, उपेंद्र, पारस, सहनी की पार्टियों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक एनडीए में आने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके व्यवहार और बयानों से यही लगता है कि वो बीजेपी के साथ रहकर ही लड़ेंगे। जितिन राम मांझी की अभी महागठबंधन सरकार में है, लेकिन सीट पर बात नहीं बनी तो वो पाला बदल कर बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को बिहार में 32 सीट लड़नी है तो उन्हें चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की पार्टियों को 8 सीटों में समेटना होगा, जो मौजूदा स्थिति देखकर संभव नहीं दिखाई देता। बिहार बीजेपी के एक नेता की माने तो बीजेपी 2024 में 30 सीटें लड़ चुकी है, इसलिए 8 सीट में 4 नेता नहीं माने तो पार्टी 10 सीट तक छोड़ सकती है, लेकिन 30 सीट से नीचे बीजेपी बिल्कुल नहीं जाएगी। पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि उसके सारे सहयोगी 8 सीटों में सेट हो जाएं। बीजेपी के अंदर खानों से खबर यह है कि 8 सीट में चिराग और पारस को साथ आकर 4 सीटें लड़ने को कहा जाएगा। कुशवाहा और सहनी के लिए बीजेपी ने 2-2 सीट का मान बना कर रखा है। मांझी ने नीतीश का साथ छोड़ने का फैसला किया तो 1 से 2 सीट उनके लिए भी निकाली जा सकती हैं। वैसे 8 सीट में 4 नेताओं के सीटों की डिमांड पूरी होती नहीं दिख रही है और चिराग पासवान की तो खुली शर्त है कि पहले तो उनके चाचा पशुपति पारस को सरकार से हटाया जाए, क्योंकि जहां पारस होंगे वहां वो नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह कि लोजपा को 2019 में 6 सीटें मिली थी और चिराग उससे कम के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी को पता है कि मोदी को अपना राम बता चुके चिराग हनुमान बनने के लिए इस बार कम सीट पर भी राजी होंगे, क्योंकि चाचा पारस को निपटाने के लिए उन्हें बीजेपी की मदद चाहिए। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से 3 लोकसभा सीट की चाह रखते हैं। बीजेपी इतना देगी इसमें शक है, लेकिन 2 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा परिषद सीट पर कुशवाहा तैयार हो सकते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की तरफ से बीजेपी को संदेश दिया गया है कि उन्हें चिराग पासवान से कम सीट नहीं चाहिए। ऐसे में मुकेश सहनी को 2 सीट से मनाना ही होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीट मंथन में बीजेपी गठबंधन में शामिल होने वाले दलों को मना पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।